जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि शुक्रदेव जो कि 31 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह अपनी उच्च राशि मीन में राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे और इसका प्रभाव हमारी मीन राशि वालों पर कैसे पड़ेगा और अंत में हम इनको महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। और अब हम अगर देखें तो इस युति का कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव जो कि उच्च राशि में राशि परिवर्तन का प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा रहता है क्योंकि शुक्रदेव को हमारे जोडियक में हर प्रकार के भौतिक सुखों का कारक माना गया है। हमारी लग्जरी सुख के लिए, हमारे धन वैभव के लिए, हमारे लाइफ पार्टनर के सुखों के लिए और हमारे संतान उत्पत्ति के लिए भी हम कहीं ना कहीं शुक्र की अवस्था देखते हैं, क्योंकि शुक्र को पौरुष शक्ति का मुख्य कारक माना गया है। और इसलिए भी हमारी युति में अगर हम देखें गोचर का प्रभाव इसलिए भी अत्यधिक रहता है क्योंकि गोचर द्वारा हम अपने टाइम ऑफ इवेंट जो कि घटना काल का निश्चित समय हमने देखना हो तो गोचर की अवस्था का आकलन हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति गोचर से या दशा की अवस्था से हमें प्राप्त होता है। और इसलिए राहु के साथ, जो कि राहु इल्यूजन का कारक दैत्य हमारी ज्योतिष शास्त्र में माना गया है और एकदम से अकस्मात का कारक मुख्य तौर पर राहु को मानते हैं, चाहे वह बिजनेस में अच्छी सफलता के लिए अकस्मात देखना हो या बिजनेस में या जॉब में रुकावट के लिए हमने राहु की स्थिति का आकलन करना हो, कहीं ना कहीं योग जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या अकस्मात हमारी सेहत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, एक्सीडेंट चोट लगना, यह सब अशुभ राहु से देखते हैं। और राहु व शुक्र की युति हमारे ज्योतिष शास्त्र में लंपट योग भी हम इसको कह सकते हैं और यह महाधनी योग भी इस बार अवश्य ही बनाएगा, क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ राहु की युति का होना यह हमारे जीवन को अवश्य ही प्रभावित करेगी। और अगर हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र व राहु की युति लगन भाव से, उनके लगन भाव से होने से यह अत्यधिक प्रभाव रखेगी, क्योंकि लगन को हम ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए देखते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र की संपन्नता के लिए, अच्छे योगों का प्राप्त होना, या हम किस प्रकार से इस जीवन में अपने संघर्षों से आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से इस जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, यह सब हम लगन से देखते हैं। और लगन से राहु व शुक्र का प्रभाव आने से उच्च के शुक्र का यह हमारे कार्य क्षेत्र में संपन्नता के बारे में बताता है, हमारे लव रिलेशनशिप से अच्छे संबंध की प्राप्ति के बारे में बताता है, अच्छे विदेश यात्रा से, अच्छी लव लाइफ से और मैरिज सुखों से अच्छे संबंधों का होना, या कहीं ना कहीं कुछ देरी से मैरिज में हमें देरी या व्यवधान आना, जो शुक्र देव का लगन से गोचर हमें अवश्य ही विवाह में जो भी दुर्योग बने हुए थे उसमें विवाह का होना हमारे इस योग से संकेत बनेंगे। और हमारे न्यू बिजनेस के लिए या बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंधों की प्राप्ति भी इस योग से हम देखते हैं। और तृतीय भाव के स्वामी का लगन भाव में भी गोचर आना कहीं ना कहीं हमारे कुछ छोटी छोटी यात्राओं के बारे में भी हमें इंगित करता है। यह सब इस योग से हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी और स्पेशली पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ अवश्य ही इस योग से हमें संकेत के बारे में बताता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का लगन भाव में आना यह हमें हमारी पैतृक संपत्ति से भी लाभ, अन्यथा कुछ विवाद से प्राप्ति के योग बनाता है, क्योंकि राहु के साथ युति का शुक्र देव का आना कहीं ना कहीं हमें भटकाव की स्थिति के बारे में बताता है, कुछ डबल माइंडेड होने के बारे में बताता है और हमारी यात्राओं या सेहत में कहीं ना कहीं अच्छी ना होना या उसमें कुछ व्यवधान आना इस योग से अवश्य ही हमें संकेत बनता है। उसके बारे में हमें अवश्य ही सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हमारी किसी यात्रा का योग हो तो हमें अच्छे प्रकार से देख के बनाना चाहिए और हर प्रकार से अपने पेरेंटल संपत्ति में किसी प्रकार का वाद विवाद से बचने
से हमें हर प्रकार से समाधान मिलेगा। और अब हम अगर देखें तो इस प्रकार से इस युति का हमारे लगन भाव में आने से किस प्रकार से उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें इस युति से अच्छे परिणाम मिलेंगे और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। और मीन राशि में जो कि लगन भाव से ही इन दोनों युति होने से हमें सर्वप्रथम लग्नेश की अवस्था अच्छे प्रकार से देखनी चाहिए, जो कि बृहस्पति ही इनके मीन राशि वालों के लिए लग्नेश ही बनते हैं और उनकी राशि में ही इन दोनों ग्रहों की युति का होना, इसलिए हमें बृहस्पति का उपाय अवश्य ही निश्चित करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं जो कि इन ग्रहों की फल में अवश्य हमें लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। हमने बृहस्पति के लिए केसर का तिलक नाभि, जुबान व मस्तक पर लगाना चाहिए और एक बार ब्राह्मण से पीले रंग का धागा अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि इस युति से हमें अच्छे परिणाम मिले। जय माता दी।